नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आइए अब नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 अहम खबरों पर। मुरैना में घर के बाहर दरवाजे पर बैठने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद के चलते जमकर चले लात घूसे। आधा दर्जन लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में ट्राइडेंट एम्बेसी सोसाइटी की चुनावी रंजिश में युवक की पिटाई। 4 से 5 दबंगों ने युवक को घेरकर बुरी तरह पीटा। पीड़ित के एफआईआर करवाने के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई। मैनपुरी में दबंगों ने की महिला की पिटाई। दबंगों ने घर में घुसकर जमीन पर गिराकर महिला की पिटाई की। घटना के दौरान महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। बदमाशों ने पुराने रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव को लेकर एबीवीपी ने लगाए आरोप। किरोड़ी मल कॉलेज के बाहर डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री के साथियों ने केएमसी की छात्रा से हाथापाई की। टीटी अनिवार्यता खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे शिक्षकों का विवादित बयान। नेपाल के जेन जी जैसा आंदोलन करने की धमकी दी। शिक्षकों ने कहा नेपाल जैसा तख्ता पलट कर देंगे। यूपी के महोबा में मुकदमा दर्ज न होने से नाराज भीम आर्मी का प्रदर्शन। भीम आर्मी को ज्ञापन सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। 4 महीने पहले बाइक की टक्कर से घोड़े की मौत हुई थी। महोबा में खाद न मिलने पर भड़के किसान। जमकर हंगामा किया। भगदड़ में पुलिस का डंडा लगने से एक किसान घायल। किसान के घायल होने पर किसानों ने होमगार्ड को पीटा। वाराणसी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे दारोगा के परिजन। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर परिजनों ने नाराजगी जाहिर की। बहराइच में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हुई। पत्नी का दाह संस्कार करने गए पति और 2 अन्य रिश्तेदारों की डूबने से मौत। तीनों शव बरामद हुए। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही। अचानक बादल फटने के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। हादसे में अब तक 5 लोग लापता। 2 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड। भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे 5 बंद। हाईवे की दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतारें। पौड़ी के देवप्रयाग में भीषण लैंडस्लाइड। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी बाल बाल बचे। भूस्खलन पीड़ितों से मिलने गए थे अनिल बलूनी। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कहर लगातार जारी। नदी में कटान के चलते कल 10 घर 3 सड़कें नदी में समाये। बाढ़ के चलते कई परिवार के लोग बेघर हुए। उज्जैन में तेज बारिश। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे बने रामघाट के मंदिर पानी में डूबे। रामघाट के छोटे पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कर्नाटक की आलंद सीट में 6018 वोट काटने की कोशिश हुई। कांग्रेस के मजबूत बूथों को टारगेट किया गया। 14 मिनट में 12 वोट हटाने की कोशिश हुई। इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है। राहुल गांधी ने कहा कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियां लिखी, लेकिन चुनाव आयोग ने सीआईडी के पत्र का जवाब नहीं दिया। हमारी मांग है कि 7 दिनों के भीतर सीआईडी को जवाब दे इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग ने ट्वीट कर कहा राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार। किसी भी वोट को जनता के किसी भी सदस्य द्वारा ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। राहुल गांधी के आरोपों पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। राहुल गांधी न कानून समझते हैं न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही समझ पाते हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इस देश की जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सांसद पप्पू यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा अब तो वोट चोरी में पूरी तरह बेनकाब हो गए श्रीमान ज्ञानेश कुमार गुप्ता। आज का सबूत वोट चोर की ताबूत में बहुत गहरी कील है। बिहार अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन। खगड़िया आने में तेजस्वी यादव
खगड़िया आने के बाद वापस पटना लौटे। श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम में लेंगे भाग, फिर यात्रा में लौट जाएंगे वापस। रात्रि विश्राम होगा मधेपुरा में। रोहतास में अमित शाह का संबोधन, कहा लालू तेजस्वी बिहार को नहीं कर सकते समृद्ध, फिरौती और हत्या के राज्य में समृद्धि नहीं आती, हमारी सरकार में बिहार का विकास हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद कोर्ट से मिली राहत। रामपुर के बहुचर्चित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे के मामले में जमानत याचिका मंजूर, वो जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं।